नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट हैं ये ब्रिटेन के हैं, इनका नाम है रैमी 481, अंक है 2378। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने भी मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजिशन पर रखा है। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शुरुआत हो चुकी है, अंक शानदार हैं और इन्होंने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन में चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट उठाकर मैंने F6 पोजीशन में चल दिया है। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है, तो मैं भी अपना बिशप E7 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो 38 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है। तो देखिए, मैं लाइव रह कर चेस खेलना सिखाता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरी तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे या फिर मैं अपोनेंट करा दूँ। तो चाहे मैं अपोनेंट कराऊँ या अपोनेंट मुझे हराए, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को तो मिलेगी। क्योंकि लाइव मैच है, पल प्रतिपल अपोनेंट अपने मूव चेंज करेगा मुझे ट्रैप करने के लिए और मैं अपने मूव चेंज करूँगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। बढ़िया। तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। मैंने C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो खिलाड़ी तगड़े हैं। देखिए, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर कैजलिंग किया है तो इन पर अटैक करना तो बनता ही है। तो मैं अपना रुक गवाऊंगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि रुक गवाना है। तो अगर इन्होंने नाइट से मेरा A4 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने रुक से मार दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको रुक से मार दूंगा क्योंकि अटैक तो इन पर करना ही है। तो क्वीन बाहर लेके आऊँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले कैजलिंग कर लेना ही सबसे सही विकल्प है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन में रख दिया है। तो या तो ये अपने A4 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मारेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मुझे अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं C6 वाले पॉन से इनका पॉन मारूंगा और इनके मूव पर इंतजार। क्या ये क्वीन नहीं, इन्होंने बिशप से मारा है। तो अगर बिशप से मारा है तो कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले रूक उठाकर B8 पोजीशन में रख लेना है और अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपना क्वीन C4 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर इन्होंने C4 पोजीशन पर क्वीन रखा तो मैं D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव में चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को अपने क्वीन से मार देना चाहिए।
तो अगर इन्हें चेकमेट बचनी है तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ और अगर इन्होंने बिशप हटाया तो चेक तो पक्का लगेगी। तो मैच शानदार है। अब गलती कर गई ये, देखिए इन्होंने अपना क्वीन A3 पोजीशन रख लिया और मेरा E7 वाला बिशप नहीं देखा। तो अब तो इनकी डायरेक्ट चेक बैठा, ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने B2 वाले बिशप से मेरा A3 वाला बिशप मारा तो मैं अपने क्वीन को B1 पोजीशन पर रख दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की ब्रिटेन के प्लेयर, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी गलती करेंगे। तो डायरेक्ट चेकमेट है। तो यही मैं आपको बोला था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट है और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे अपने B2 वाले बिशप से मेरा A3 वाला बिशप मारा तो मैं अपने क्वीन को B1 पोजीशन पर रख दूंगा, और अगर इन्होंने बिशप नहीं मारा तो भी मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार के इनको एक चेक दूंगा। तो डायरेक्ट चेकमेट। तो बढ़िया मैच, लेकिन ये गलती कर गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।